श्री कृष्ण परमात्मने नमः। प्रपंच की अनित्यता समझने के लिए उसका मूल स्वरूप का ज्ञान होना आवश्यक है। गीता के 7वां अध्याय में भगवान कहते हैं, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश और सत्व रजतम 3 गुणों से सभी प्राणी मात्रा की प्रकृति निर्माण हुई है। यह संसार अनित्य है। नष्ट होने पर उसके कारण स्वरूप में विलीन होता है। यह एक स्वतंत्र पदार्थ है। ये आत्मा से भिन्न है। संसार प्रपंच यानी आत्मा नहीं, आत्मा प्रपंच से भिन्न है। मनुष्य के मस्तिष्क में जो ब्रेन है वो जड़ है। उसके 4 विभाग हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मनुष्य के पिछले अनेक जन्मों के कर्म के संस्कार चित्त पे रिकॉर्ड रहते हैं। प्रारब्धवश समय समय पर चित्त पर प्रवाह रूप निर्मित होते हैं और मनुष्य कर्म में प्रवृत्त होता है। प्रपंच के ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के बाह्य विषय में आसक्त होने के कारण मनुष्य संसार के बंधन में बंध जाता है। प्रारब्धवश मनुष्य पुनर्जन्म जैसा कर्म वैसा जन्म प्राप्त होता है। अज्ञान के कारण मनुष्य चैतन्य माया के अधीन है। आत्मा का स्वयं का उसके पास कुछ भी नहीं है। प्राणवायु भी पृथ्वी की कक्षा का जीवन के लिए आवश्यक वायु महद्भूतों का कार्य है। यह आत्मा नहीं है, इससे भिन्न है। अब तक यह सिद्ध हुआ है कि प्रपंच एक स्वतंत्र पदार्थ है और आत्मा स्वतंत्र पदार्थ है। धातुभूत तत्व इस प्रकार प्रपंच तत्व के रूप में सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, सत्व, रजतम, ये अष्टमहाभूत है और अस्थि, मांस, रुधिर, मज्जा, वीर्य, शोणित, नख, चर्म, रोम आदि धातु में स्थूल रूप में है। और इस प्रपंच का सूक्ष्म रूप क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, कर्मेंद्रिय का विषय लेना देना, खान पान, मैथुन, ये उनके विषय है। ये सूक्ष्म प्रपंच है। क्षुधा, पिपासा, मलमूत्र विसर्जन, शीत उष्ण, भय, निद्रा प्रकृति के अष्ट स्वभाव है। इन्हें नियंत्रण में रखने को भगवान ने कहा है। विकार ये प्रकृति का स्वभाव है। विकल्प ये मन, बुद्धि, चित्त का विषय है, स्वभाव है। शरीर और मन, बुद्धि, चित्त के आलम्बन से मनुष्य को संसार के अधीन रहता है। इस संसार में मुक्त होने के लिए भगवान गीता के श्लोक में कहते हैं, अपना वचन देते हैं। 9वें अध्याय में 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम। इस श्लोक के द्वारा मनुष्य को परमात्मा का अनन्य अव्यभिचारी भाव से निरंतर ईश्वर का नाम स्मरण चिंतन करने को कहा है। बदले में ईश्वर स्वयं उसके योगक्षेम कार्य चला देते हैं। इसे ऐसे अनेक श्लोक द्वारा ईश्वर एक स्वतंत्र पदार्थ है, इसका गीता में निर्देश किया है। परमात्मा का कार्य है जीवात्मा का जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कराना। ईश्वर स्वरूप का कारण वो अखंड ज्ञानमय है, सर्वकर्ता होके भी संसार के अतीत है। उसका स्वरूप नित्य आनंदघन है, परमानंद है और निर्गुण निर्विकार है। उसका लक्षण क्या है? ईश्वर नित्य मुक्त वस्तु है। सच्चिद आनंदघन परमात्मा में सद्ब्रह्म नपुंसक है, नित्य शाश्वत होकर भी सभी धर्म शून्य है। उसके स्वरूप में कोई व्यापार नहीं, कोई कार्य घटित नहीं होता। चित ब्रह्म चैतन्य माया ईश्वर की आदिशक्ति संसार की रचना, विकास और संहार का
कार्य करती है। चैतन्य विद्या से आत्मा कोटि वर्ष पुण्य फल भोगने के पश्चात वापस पुण्य समाप्त होने पर वापस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। गीता 9वां अध्याय में 25वां श्लोक में कहते हैं, यान्ति देवता देवान, इस श्लोक में भगवान कहते हैं देवताओं का भजन पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजन भजन करने वाले पितृलोक को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, मेरा पूजन भजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि देवता पदार्थ एक स्वतंत्र वस्तु है। इसमें एक सूचना ऐसी है, कर्मभूमि से अंतराल गंधर्व स्वर्ग सत्य कैलाश वैकुंठ क्षीराब्दी अष्टभैरव विश्वरूप चैतन्य माया आदि देवता उनके 9 विभाग हैं, ये सिद्ध हुआ है। परमात्मा इस प्रपंच जीव देवता से भिन्न है। गीता के 9वां अध्याय में 21वां श्लोक में भगवान कहते हैं तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। इस श्लोक में भगवान कहते हैं स्वर्गलोक का भोग पुण्य समाप्त होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। वेदों में कहे गए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले मनुष्य बार बार पाप पुण्य के चक्र में फंसकर बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते हैं। 10वें श्लोक में कहते हैं परमात्मा के सन्निधान में चैतन्य माया चराचर सृष्टि की निर्मित करती है। गाड़ी का पहिया की तरह गाड़ी का एक्सल का तात्पर्य परमात्मा जैसा है, स्थिर है। चक्र यानी संपूर्ण सृष्टि उनके केंद्र बिंदु के परिधि में घूमती है। एक्सल की तरह सूक्ष्म रूप में परमात्मा का स्वरूप है। चैतन्य माया के परे मेरे कैवल्य भाव को मूढ़ अज्ञानी लोग जानते नहीं, मुझे सामान्य मनुष्य रूप धारण किया हुआ मानते हैं। संपूर्ण सृष्टि का नियंता मुझे तुच्छ समझते हैं। मेरी आदिशक्ति योग माया द्वारा संसार के सभी जीवात्मा के उद्धार के लिए मैं मनुष्य रूप धारण करता हूँ। मुझे परमात्मा को सामान्य समझते हैं। इसलिए जिसने श्रीमद् भगवद गीता का अनन्य भाव से अध्ययन करके परमात्मा का साक्षात्कार किया, उसे आत्मज्ञान प्राप्त होके मन बुद्धि चित्त अहंकार इसके परे जो परमात्मा है, आत्मा को जान के परमात्मा का साक्षात्कार करके परमात्मा के अनन्य भक्ति से परम शांति प्राप्त करके मनुष्य योनि में आत्मा कैवल्य प्राप्ति का साधन आचर सकता है। परमात्मा की अनन्य भक्ति भाव से स्वयं को जीवन मुक्त करा सकता है। जय श्री कृष्ण।